Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to solve 6th question of exercise 13.1. So let's start. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो यहाँ पर हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी लेंथ है 14 मिलीमीटर और इसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें सरफेस एरिया? इसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट और ये पार्ट हमारे पास जो बचा है ये हो जाएगा हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया निकालेंगे और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का एरिया निकालेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इस कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है तो लिखेंगे हम यहाँ पर रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/2 मिलीमीटर, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर। ये रेडियस हो जाएगी। और अगर हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। तो लेकिन हमारे पास तो पूरे कैप्सूल की लेंथ है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकालने के लिए हम कैप्सूल की लेंथ में से हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दो हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं तो इसकी रेडियस का डबल उसमें माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल लेंथ है 14 और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर रेडियस कितनी है हेमिस्फेरिकल पार्ट की 5/2 या फिर 2.5। तो 2.5 का अगर हम डबल करेंगे तो ये होगी 5 और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 9 मिलीमीटर। ये हमारे पास बचेगा। तो अब यहां से लेके यहां तक हमारे पास इसकी लेंथ आ चुकी है, ये है 9 मिलीमीटर। तो इसके बाद हम इनका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या फिर सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहां पर हमने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, एरिया ऑफ वॉल्स, क्योंकि हमें यहां पर बेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन कैप्सूल है तो यहां पर इसमें बेस तो होगा नहीं, तो हमें बाहर बाहर का सरफेस एरिया लेना है तो हम इनका कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और यहां पर 2 आएगा, 2 इंटू, क्योंकि हेमिस्फेयर 2 है तो 2 आएगा यहाँ पर। और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2πr², 2πr² और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हेमिस्फेयर हमारे पास 2 हैं। तो इसमें अगर हम वैल्यूज रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2πRh प्लस 4πr²। अब इसमें से हम सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर 2π कॉमन है और r भी कॉमन है, तो इसमें से हम ले लेंगे कॉमन 2πr, 2πr और यहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास h और यहां पर बचेगा 2r। तो इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी है 5/2, तो हम इसे लिखेंगे 5/2 और हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट मतलब इसकी लेंथ सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो वो हमारे पास कितनी आई थी, वो आई थी 9 मिलीमीटर और यहाँ पर 2 है और रेडियस 5/2 या फिर 2.5, तो इसका डबल करना है हमें। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 9 + 5 होगा 14 और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 5 और यहाँ पर इन्हें प्लस करके आएगा 14। तो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 और 5 इंटू 2 ये होता है 10, तो 22 इंटू 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से 220 मिलीमीटर
स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेंट है जिसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक कोनिकल पार्ट है। तो इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? 2.1 मीटर। 2.1 मीटर इसकी हाइट है और इसमें डायामीटर है 4 मीटर। तो डायामीटर है तो इसकी हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। तो ये हो गई सिलेंडर की डायमेंशंस। और यहां पर हमें स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। तो स्लांट हाइट होती है कोन में, तो इसे हम लिखेंगे 2.8 मीटर। स्लांट हाइट इस हाइट को कहते हैं। अगर हम इसे एज ए ट्राइंगल देखें तो ये हाइपोटेन्यूस होती है, तो 2.8 मीटर। अब इसके बाद यहां पर हमें इसका एरिया निकालना होगा कैनवस का, और एरिया निकालने के बाद 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट के हिसाब से हमें इसकी कॉस्ट निकालनी होगी। तो सबसे पहले इसमें हम एरिया निकालेंगे इसका। तो हम यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। सरफेस एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमने यहां पर कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया? क्योंकि हमें यहां पर इसकी चारों साइड का एरिया चाहिए। यहां पर हमें बेस के एरिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टेंट है, एक कंबाइंड टेंट है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट इन दोनों को कंबाइन करके एक टेंट बनाया गया है। तो यहाँ पर इस बेस की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भी बेस नहीं है, तो इनका कर्व सरफेस एरिया लेंगे हम। तो इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब इनमें हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन आएगा पाई आर, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 2h। ये हमारे पास अब इनमें वैल्यूज रख देंगे। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और रेडियस हमारे पास क्या है? यहाँ पर रेडियस है 2 और L यानी स्लांट हाइट कितनी है हमारे पास? 2.8 और 2 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास? 2.1। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 और 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1। तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 और 4.2 को 2.8 से 8 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहां पर हमारे पास आएगा 7 और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 44। तो हमारे पास आया था 22/7 इंटू 2 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवस का एरिया आ चुका है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है 500 पर मीटर स्क्वायर की। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 500 रुपीज, तो 44 की कीमत कितनी होगी? तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 44 इंटू 500। ये रुपीज में आएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 5, ये होगा 220 और इसके पीछे 2 जीरो हैं तो इन्हें भी हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 22,000 रुपीज। तो ये कैनवस की कॉस्ट आ गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो यहां पर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें से एक कोनिकल कैविटी निकाल दी गई है। तो इसमें हमें यह पूछा गया है कि इसका जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें इसका राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे स्लांट हाइट, क्योंकि कोन का एरिया हमें निकालना है तो हमें इसकी स्लांट हाइट पता होनी चाहिए।
स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायमीटर गिवन है 1.4, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 0.7, और यहाँ पर हाइट है हमारे पास 2.4, तो स्लांट हाइट कौन सी होती है, ये होती है स्लांट हाइट। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके स्लांट हाइट भी निकाल सकते हैं। और वैसे स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L = √r² + h², ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है। 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे और हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 0.7 है तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, ये डेसिमल है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका आएगा 49, तो ये हो जाएगा 0.49। और यहाँ पर 24 है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और यहाँ पर डेसिमल है और इसका स्क्वायर है, तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 5.76। इन्हें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25, और अगर हम इसे 625 मान ले तो इसका आएगा आंसर √25, और यहाँ पर 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 1 प्लेस के बाद होगा। तो इस तरह से हमारी स्लांट हाइट आ चुकी है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे, और यहां पर ये बेस भी है हमारे पास, इसको भी ऐड करेंगे, इसका एरिया भी ऐड करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहां पर ये बेस का भी एरिया हम लेंगे, सिलेंडर के बेस का एरिया, या फिर इसे हम एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, और एरिया ऑफ बेस ये होता है πr², ये फॉर्मूला है। अब इनमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा πr, तो πr कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा l, यहां पर बचेगा 2h, और यहां पर बचेगा r, ये हमारे पास बचेगा। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस यहां पर गिवन है 0.7, और स्लांट हाइट हमें निकाली थी 2.5, प्लस सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दे रखी है 2.4, तो हम यहां पर लिख लेंगे, और रेडियस 0.7। अब इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 2 × 2.4, तो ये हो जाएगा 4.8, और इनको प्लस करना है, और यहां पर 0.7 है तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1, और यहां पर पॉइंट है तो 0.1, ये आएगा हमारे पास। तो हमारे पास आया था 22 × 0.1 इंटू ब्रैकेट में 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो 22 × 0.1, तो ये हो जाएगा 2.2, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 प्लस 0.7, तो ये हो जाएगा 3.2, और 3.2 प्लस 4.8, तो ये हो जाएगा 8। तो इसे सॉल्व करके आया हमारे पास 8। अब 2.2 × 8, तो इसका आंसर आएगा 8 × 16, और यहाँ पर 1 कैरी, और 8 × 16 17, और यहाँ पर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें
इसका आंसर नियर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, यानी राउंड ऑफ करना है। तो ये सबसे पास कौन से सेंटीमीटर स्क्वायर के है जो कंप्लीट हो एकदम, तो ये होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। तो यहां पर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। इसमें से हमने दोनों एंड में से हेमिस्फेरिकल ब्लॉक निकाल दिए, हेमिस्फेयर निकाल दिए। तो इसमें अब ये पूछा गया है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसमें सिंपल हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया को निकालेंगे और इनको ऐड कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इनका हम फॉर्मूला लिखेंगे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर दो हेमिस्फेयर हैं। तो इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहां पर आ रहा है 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां पर बचेगा h प्लस 2, यहां पर बचेगा h प्लस 2r, क्योंकि यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहां पर ये बचेगा 2 पाई आर। तो इनमें हम वैल्यूज रख देंगे। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस है हमारे पास 3.5, रेडियस है 3.5 और इसमें हाइट है हमारे पास 10, 3.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो 7 से 3.5 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 7 5 35 और यहां पर पॉइंट लगा दिया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2, ये होता है 7 और 7 प्लस 10 17। ये हमारे पास आ चुका है। अब 0.5 को किसी से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर का हाफ करना। तो हम यहां पर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आया था 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 17। अब यहां पर ये हो जाएगा 44 इंटू 0.5 इंटू 17 और 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 17 इंटू 22, तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 2 जा 34, यहाँ पर 3 कैरी, 17 2 जा 34 और 3 कैरी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।